वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज आपको बताते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्ल के बारे में। दुनिया में कई तरह के जानवर हैं जिन्हें घरों में पालतू जानवर के रूप में रखा जा सकता है। कुछ लोग पालतू जानवरों के शौकीन होते हैं और अपने घरों में कुछ मनोरंजन के लिए और अपने आप को बिजी रखने के लिए पालतू जानवर रखना चाहते हैं। कुत्ते बहुत ही आम पालतू जानवर होते हैं। कुत्तों की कई नस्लें हैं जिनमें से कुछ बहुत ही महंगे जबकि कुछ खरीद के लिए सस्ते होते हैं। कुत्ते बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और अपने मालिकों से भी बहुत प्यार करते हैं। कुत्तों की कुछ नस्लें बहुत ही प्रसिद्ध है और कुत्तों की बाजार में एक प्रमुख प्रतिष्ठा है क्योंकि लोग कुत्तों को इतना पसंद जो करते हैं जो हर कोई अपने घरों में रखना चाहता है। कुत्तों की उचित ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और घर को साफ सुथरा रखा जा सके। कुछ कुत्तों को ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल होता है और कभी कभी कुछ कुत्ते नियंत्रण से भी बाहर हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुत्तों की कोई भी नस्ल लोगों को मार सकती है, जबकि सारे कुत्ते ऐसे नहीं होते और कुछ कुत्ते स्वभाव से आक्रामक होते हैं और बहुत ही हिंसक भी होते हैं जिन्हें रखना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वे घर में हर किसी के लिए खतरनाक होते हैं और इससे वहां के लोगों को भी खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं ग्रेट डैन। ग्रेट डैन कुत्तों की नस्लों में बहुत ही कोमल और बड़े आकार के कुत्ते होते हैं जिन्हें शांत और फ्रेंडली रखने के लिए ठीक से ट्रेन होना बहुत ही जरूरी है। यह बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर इन्हें ठीक से ट्रेन ना किया जा सके। यह कहा जाता है कि पूरी तरह से विकसित ग्रेट डैन एक हत्या की मशीन है जिसकी कुल लंबाई 86 सेंटीमीटर होती है और 200 पाउंड के वजन के साथ यह लंबे समय से खबरों में था क्योंकि 2003 में दक्षिण कैरोलिना में 2 साल की एक छोटी बच्ची को इस कुत्ते ने मार दिया था। दुनिया में कई कहानियां हैं जहां ग्रेट डैन ने लोगों पर हमला किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ग्रेट डैन एक खतरनाक कुत्तों की नस्ल है। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है रॉटवीलर। रॉटवीलर अनुमान है कि अमेरिका में स्थित सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अनुमान लगाया है कि ज्यादातर मौतें रॉटवीलर द्वारा काटने के कारण ही हुई है। इस कुत्ते की ताकत इसे और भी खतरनाक बनाती है और हाल ही में रॉटवीलर ने इस पूरे वर्ष में अमेरिका में 2 लोगों पर हमला किया और उसी के कारण उनकी मौत हो गई। रॉटवीलर के काटने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है जो कुल 1460 न्यूटन के बल के साथ होने का अनुमान है। अब हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध कुत्तों की नस्ल है और ये कुत्ते बहुत ही शक्तिशाली होते हैं जो छोटे कुत्तों पर भी हमला कर सकते हैं और उन्हें काट सकते हैं। हाल ही में एक महिला को उसके घर पर जर्मन शेपर्ड ने ही मार डाला था जो उसके पिता का पालतू था। आमतौर पर जर्मन शेपर्ड पुलिस द्वारा उपयोग किए जाते हैं और पूरी दुनिया में अब जर्मन शेपर्ड पुलिस कुत्तों के रूप में ही जाने जाते हैं। अब हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पर आते हैं डॉबरमैन पिंशर। डॉबरमैन पिंशर का इस्तेमाल अतीत में पुलिस डॉग के रूप में किया जाता था, लेकिन अब आमतौर पर वहां भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वे अज्ञात लोगों के प्रति बहुत ही आक्रामक होते हैं और अपने मालिकों से बहुत ही प्यार करते हैं। हाल के वर्षों में इस नस्ल की लोकप्रियता बढ़ी है और इन कुत्तों की ताकत और आकार बहुत ही खतरनाक है। डॉबरमैन ने 2011 में यूएसए में एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जबकि एक अन्य पालतू डॉबरमैन ने अपने मालिक को ही मार डाला जो कि एक बुजुर्ग महिला थी। अब 5वें नंबर पर आता है बुल मैस्टिफ। बुल मैस्टिफ बड़े आकार के कुत्ते हैं और इन कुत्तों का वजन लगभग 130 पाउंड है। इन कुत्तों की ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ठीक से ट्रेन होने पर वे अपने मालिक के लिए बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। उनके पास एक बड़ा आकार है ताकि वे छोटे जानवरों पर आसानी से हमला कर सकें और इन्हें गार्ड कुत्तों के रूप में भी जाना जाता है और स्वभाव से यह आक्रामक प्रकृति के होते हैं।
हाल ही में बुल मैस्टिफ ने न्यू जर्सी में 13 साल के एक लड़के की हत्या कर दी। इसकी खतरनाक विशेषताओं की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसने टेक्सास में एक और हमले में एक लड़के को भी मार दिया। अब छठे नंबर पर आता है हस्की डॉग्स। हस्की मैलाम्यूट के समान है और इसे भी स्लेज कुत्तों के रूप में नामित किया गया है। हस्की कुत्ते एथलीट में माहिर हैं और यह बहुत ही एनर्जेटिक कुत्ते होते हैं और इनका एक मजबूत इतिहास है जो दर्शाता है कि ये कुत्ते बहुत ही शक्तिशाली कुत्ते होते हैं और अपने मालिकों के साथ फ्रेंडली नहीं रहते और साथ ही साथ यह बहुत अधिक गुस्से वाले कुत्ते होते हैं। हस्की कुत्ते अपने गुणों के कारण घर पर रखे जाने वाले अच्छे पालतू जानवरों के लिए नहीं है। यह अनुमान लगाया गया था कि 1979 से 1998 तक अमेरिका में 15 लोगों की मौत के लिए हस्की जिम्मेदार थे। अब अगले नंबर पर आते हैं मैलाम्यूट डॉग्स। टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि 1966 से 1980 तक इस विशिष्ट कुत्ते की नस्ल पूरे अमेरिका में 5 घातक कुत्तों के काटने के कारण थी। यह नस्ल दुनिया में स्लेड डॉग्स नाम से फेमस है और अलास्का में मैलाम्यूट राज्य कुत्तों के रूप में है, जो अलास्का के बारे में एक आश्चर्यजनक फैक्ट है। यह कुत्ते छोटे जानवरों को देखते ही उन पर हमला कर दिया करते थे और उन पर हमला करना बहुत ही आसान होता था क्योंकि वे मैलाम्यूट डॉग से कम शक्तिशाली थे। अब अगले नंबर पर आते हैं बॉक्सर कुत्तों पर। बॉक्सर को शिकारी कुत्तों के रूप में माना जाता है और उनकी हमलावर क्षमताओं के कारण उन्हें गार्ड कुत्तों में भी शामिल किया गया था। उनके पास बहुत ही शक्तिशाली जबड़े होते हैं और ये बहुत ही कसकर काटते हैं। ये कुत्ते अपने मालिकों के बहुत ही वफादार होते हैं और उन्हें सुरक्षा के लिए रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वे अपने मजबूत विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये कुत्ते सामान्य रूप से लंबे और स्वस्थ होते हैं और बॉक्सर न केवल इंसानों के लिए बल्कि दुनिया में कुत्तों की कुछ अन्य नस्लों के लिए भी खतरनाक होते हैं। अब अगले नंबर पर आते हैं वॉल्फ हाइब्रिड। वॉल्फ हाइब्रिड सामान्य रूप से कुत्ते होते हैं जो भेड़ियों की तरह दिखते हैं और कुछ अन्य जंगली जानवरों के साथ क्रॉस ब्रीड द्वारा अस्तित्व में आए थे। अब वे दुनिया में बड़ी संख्या में हैं। वे विरासत में मिले खतरनाक कुत्ते माने जाते हैं और कुछ देशों में पालतू जानवर के रूप में इस नस्ल को घर पर रखना गैर कानूनी माना जाता है। सीडीसी द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि 1998 में अमेरिका में रहने वाले 14 लोगों की मौत के कारण वॉल्फ हाइब्रिड थे। अब अगले नंबर पर आते हैं पिटबुल। पिटबुल को दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड माना जाता है और यह अनुमान है कि उन्होंने अमेरिका में अब तक एक ही वर्ष में 22 लोगों को मार डाला। उन्हें फ्रेंडली और कम खतरनाक बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। कई देशों में कुत्तों की नस्ल पिटबुल को उनकी आक्रामक स्वभाव के कारण बैन किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, आप इसी तरह की वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।